ही बहुत अच्छा आपका गद्य काव्य रहा। धन्यवाद। अब मैं इस अब मैं इस पटल पे उस शख्सियत को आवाज देना चाहता हूँ, माँ वागेश्वरी के उस पुत्र को आवाज देना चाहता हूँ जो तूफानों से चीर के लाया हूँ, जो तूफानों से चीर के लाया हूँ। और दादा नरेश जी भाई साहब के आमंत्रण पर यहाँ पर लाया हूँ वह शख्सियत जिसको तूफानों से चीर के संग्रह पर बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, और हमारे विशेषकर राजस्थान की रणबांकुरों की धरती का वह सशक्त कलमकार, वह लाडला बेटा मां बागेश्वरी का सशक्त प्रहरी। मैं इन चार पंक्तियों से कहना चाहता हूं, इस पटल को समर्पित करना चाहता हूं और उन्हें आवाज देता हूं जिसकी हमें बेसब्री से इंतजार है। यहां थोड़ा रस परिवर्तन करता हूं, राष्ट्रीयता की ओर, राष्ट्रभक्ति का जागरण करने के लिए मैं मेरे अनुज भाई को यहां पर आवाज देता हूं कि कहना चाहता हूं कि महावीर जी की धरती से वह राजस्थान का लाडला बेटा जिसको इस पटल पर इन चार पंक्तियों से आमंत्रण देता हूं कि रुंड बिन मुंड लड़े यहां, रुंड बिन मुंड लड़े यहां ये धरा घोरा, मुंड बिन रुंड लड़े यहां ये धरा घोरा, बादल के रक्तदान की है, मुंड बिन रुंड लड़े यहां ये धरा घोरा, बादल के रक्तदान की है। अरे कालजयी शब्द साधकों के विजयी लक्ष्य दान की है, ये धरा कालजयी शब्द साधकों के विजयी लक्ष्य दान की है। यहां लेखनी ने कभी जमीर को बेचा नहीं, यहां लेखनी ने जमीर को कभी बेचा नहीं, ये धरती गीता गायक के स्वाभिमान की है, ये धरती भारत भू के वंदन गान की है, ये धरती भारत भू के वंदन गान की है। चले आओ अभिषेक भारद्वाज अमर के नाम से जो उजाले की ओर आए हैं इस बटल पर अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश व्यास ललकार जी। बहुत अच्छा आप संचालन कर रहे हैं आज इस माँ भारती शुक्रिया। कविता के महायज्ञ में मुझे यहाँ आपने आहूत किया। मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। इस मैजिक मैन ग्रुप का पूरे का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस हिंदी के पखवाड़े में और मुझे आमंत्रित किया। निश्चित रूप से हिंदी पढ़ने पढ़ाने का मेरा काम है और आज हिंदी कविता के लिए मैं यदि आज इस मंच पर हूं तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अभिनंदनम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रभु के चरण चंचरिक चरण कमलों का चिंतन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ यहाँ पर जुड़े हुए सचेतस विद्वान मनीषी प्रमाता आचार्य गुरुओं को, और चार पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ माँ हिंदी को प्रणाम करते हुए। मुझे शो हो रहे हैं बहुत से मित्र, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और इस अवाध कविता के महायज्ञ में निश्चित रूप से आप आहुतियां दे रहे हैं मेरे साथ। आइए मैं आपसे चार पंक्तियों से जुड़ता हूं कि कबीरा सूर्य और तुलसी की धरती का बसिंदा हूं, कि कबीरा सूर्य और तुलसी की धरती का बसिंदा हूं, हिंदी साहित्य के आकाश का उड़ता परिंदा हूँ, मेरी पहचान हिंदी है, मेरी सम्मान हिंदी है, मेरा सम्मान हिंदी है, मेरी पहचान हिंदी है, मेरी माँ भी तो हिंदी है हिंदी तो मैं जिंदा हूँ, मेरी क्या कह रहे हैं? माँ भी तो हिंदी है। इस्तकबाल आपका। मेरी माँ भी तो हिंदी है हिंदी तो मैं जिंदा हूँ, कि चेहरे मायूस ना हो, होठों की मुस्कान जिंदी हो, भारती के सलोने भाल पे कुमकुम की बिंदी हो, जिसने आवाज को परवाज दी थी दौर गर्दिश में, जिसने आवाज को परवाज दी थी दौर गर्दिश में, वो जिंदा हिंद हिंदुस्तान की भाषा भी हिंदी हो, वो जिंदा हिंद हिंदुस्तान की भाषा भी हिंदी हो। और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मैंने सुना है कि माँ भारती कविता का महायज्ञ है ये, तो माँ भारती के सम्मान में सर्वप्रथम कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ आपके बीच में। निश्चित रूप से पूरे देश में सिंधी कविता ने मुझे जाने का मौका दिया है और बड़ी बड़ी शख्सियतों के बीच में आपके बीच में रखता हूँ कि भारत में समता के रंग भर देंगे आज, कि भारत में समता के रंग भर देंगे आज,
धूप दीप रोली चंदनों से होगी आरती, कि भारत में समता के रंग भर देंगे आज। गिरधारी खंडेलवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि भारत में समता के रंग भर देंगे आज, धूप दीप रोली चंदनों से होगी आरती, और आपस में फैली वैर भावना को देंगे त्याग, शाख शाख वंदे मातरम को पुकारती। होली की गुलाल वीरता का यशोगान करे, होली की गुलाल वीरता का यशोगान करे, भारत की बाला वैरियों को ललकारती। और दिव्य परिधानों से सजे हो नर नारी सब, रंगों से सजी हो मेरी प्यारी मात भारती, रंगों से सजी हो मेरी प्यारी मात भारती। और भारत का शौर्य गाता हूँ साहब, पूरे देश में गाया है, आज आपके बीच में हिंदी पखवाड़े में हूँ। कि रण में शिवाजी तुम्हें शौर्यता को देगा सौंप, कि रण में शिवाजी तुम्हें शौर्यता को देगा सौंप, राणा जी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा, और पृथ्वीराज पृथ्वी का दान कर देगा तुझे, यशोगान चंद वरदाई कर जाएगा। समर में शांति की जरूरत पड़े जो तुझे, समर में शांति की जरूरत पड़े जो तुझे, गांधी का अहिंसावादी बाण चल जाएगा, और इस्लामाबाद में तिरंगा देगा जब गाड़, तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान लड़ जाएगा, तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान लड़ जाएगा। और हमारे देश के सैनिक कि भारत के वीर की मैंने कसम लिखी पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों को। और राजेंद्र निगम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि भारत के वीर तुम्हें देता एक ही कसम, कि शत्रु के समक्ष कभी मान दे के आना मत, तो और चाहे एक मार के ही आओ मार के ही आना, व्यर्थ में ही अपने यू प्राण दे के आना मत। शत्रु है रंगासी यार याद रख लेना यार, शत्रु है रंगासी यार याद रख लेना यार, भारती की आन बान शान दे के आना मत, और कट जाए धड़ से अलग हो के सिर तो भी किसी मूल्य पर हिंदुस्तान दे के आना मत, किसी मूल्य पर हिंदुस्तान दे के आना मत। और आपके मैंने जब वर्ल्ड कप हुआ भारत का, तो मैंने एक पंक्ति कुछ पंक्तियां लिखी जो पूरे देश में वायरल हुई, आज आपके बीच में रखता हूँ। कि हम स्वागत है। मेरा प्रश्न ये है कि हम जीत क्यों जाते हैं, आखिर ऐसे ऐसे कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम जीत जाते हैं। कि धोनी से धुरंधर जो पिच में उतरते तो 100 करोड़ लोगों की जवानी जाग जाती है, कि धोनी से धुरंधर जो पिच में उतरते तो 100 करोड़ लोगों की जवानी जाग जाती है, और रैना भज्जी सचिन पठान जब संग में हो तो शेखर भगत की कहानी जाग जाती है, रैना भज्जी सचिन पठान जब संग में हो तो शेखर भगत की कहानी जाग जाती है। पाकिस्तान को तो सेमीफाइनल में हराया, कि पाकिस्तान को तो सेमीफाइनल में हराया, बहसियों के आगे मर्दानी जाग जाती है, और बात जब लंका की जो आ गई जुबान पर, रघुवंशियों की वो भवानी जाग जाती है, रघुवंशियों की वो भवानी जाग जाती है। और मैंने एक छंद लिखा जो अपने खुद के प्रतिनिधित्व के लिए हिंदी कविता में मैं उपयोग में लेता हूँ, कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात, कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात, कोई पूरा व्यंग का वितान लिए बैठा है, कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात, कोई पूरा व्यंग का वितान लिए बैठा है, और कोई करुणा की नदियां मिलाएगा उफान, कोई वीरता की सुरतान लिए बैठा है, कोई करुणा की नदियां मिलाएगा उफान, कोई वीरता की सुरतान लिए बैठा है, कोई रूपसी के नैन नक्श की करेगा बात, कोई रूपसी के नैन नक्श की करेगा बात, सुंदर सलोनी मुस्कान लिए बैठा है, और एक अभिषेक सामने खड़ा है आपके जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है, लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है। और बहुत क्या कह रहे और पूरे मैजिक मैन इस पटल का मैं अभिनंदन करता हूँ, नरेंद्र जोशी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, जो आप इस हिंदी कविता के महायज्ञ में इस प्रकार का अद्भुत ये काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदी कविता के लिए आपने बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छंद आपके बीच में रखता हूं कि आखिर क्यों आवश्यकता पड़ती है कवि को, आखिर कवि कैसे लिख पाता है कविता, किन भावनाओं से लिख पाता है। कि यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रस पूर्ण काव्य, कि यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रस पूर्ण काव्य तो रूपसी के नयनों में घुलना पड़ेगा ही, यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रस पूर्ण काव्य के नए में घुलना पड़ेगा ही, और यदि करुणा अवेदना पे लेखनी चलाई
तो गर्म अनुभूतियों में जलना पड़ेगा ही। यदि चुटकुले और जुमले बनाओगे तो, यदि चुटकुले और जुमले बनाओगे तो छोटी छोटी बातों पे मचलना पड़ेगा ही। यदि चुटकुले और जुमले बनाओगे तो छोटी छोटी बातों पे मचलना पड़ेगा ही। और यदि अभिषेक वीरता की बात करेगा तो, यदि अभिषेक वीरता की बात करेगा तो सुप्त ज्वालामुखी को पिघलना पड़ेगा ही, सुप्त ज्वालामुखी को पिघलना पड़ेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश व्यास जी, राजेंद्र निगम जी, बहुत बहुत अच्छे लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, काव्य के विद्वान मनीषी लोग, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आपके बीच में रखता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज जारी हुई थी जो एकता कपूर जी ने जारी की। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए मैंने लिखी हैं, आपके बीच में रखता हूं। पूरे देश में मैं ललकार के रूप में उसको बोलता हूं, ओंकार के रूप में बोलता हूं कि एकता कपूर तुझे समझा रहे हैं, सुन हिंदी कविता स्वाभिमान की भाषा है। अकबर ने जब कुम्भन दास जी के पास जब संदेशा भेजा कि वो मुझसे मिलने आए, तो सर्वप्रथम हिंदी वो भाषा है जिसने स्वाभिमान की पंक्ति लिखी। आज तक किसी भी साहित्य ने ऐसी पंक्ति नहीं लिखी कि संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटे विसर जाए हरि नाम। तो निश्चित रूप से हिंदी कविता स्वाभिमान की भाषा है और सबसे बड़ा स्वाभिमान हिंदी का है। मैंने भी कुछ स्वाभिमान आज के परिप्रेक्ष्य में लिखने का प्रयास किया। कि एकता कपूर कपूर तुझे समझा रहे हैं, सुन बॉलीवुड वाली तुझको लताड़ देंगे हम, और हमने ही सीरियल देख के बढ़ाया तुझे, सोच लेना फिर जड़ से उखाड़ देंगे हम। भारतीय नारी का भुलाया बलिदान त्याग, भारतीय नारी का भुलाया बलिदान दान त्याग, वीर सिंघनी के पुत्र हैं पछाड़ देंगे हम। भारतीय नारी का भुलाया बलिदान त्याग, वीर सिंघनी के पुत्र हैं पछाड़ देंगे हम। और भारतीय सैनिकों का शौर्य ललकार मत, धरती में तुझे 100 फीट गाड़ देंगे हम, धरती में तुझे 100 फीट गाड़ देंगे हम, धरती में तुझे 100 फीट गाड़ देंगे हम। और एक कविता आपके बीच में सर्वप्रथम रख देता हूँ, भाई दिनेश व्यास जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आभार आभार आपका, आभार जी, शुक्रिया, आभार आपका। सुरबाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं, कि सुरबाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूँ, दरबारों से भयभीत नहीं, जो राज प्रासादों का नतमस्तक वंदन करती है और सियासी कायरता का जो अभिनंदन करती है, जिसको क्षत विक्षत घायल भारत मां से प्यार नहीं, ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं, ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं, कि होकर मैं उन्मत्त ब्रह में किसी मेघ को दूत बनाऊं, या कालिदास बनकर रमणी के आंचल में जाकर छुप जाऊं, अरे मेहंदी में रंगोली देखूं, पायल की झनकार सुनाऊं, या तरुणी के केश पास में अपनी कलम व्यर्थ उलझाऊं, अरे मैं शोलों के गीत लिखूंगा, मैं चिथड़ों पर अश्क बहाऊं, जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं, जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं, कि तरुणी के तन की तरुणाई मैं भी तो गा सकता हूँ, कि तरुणी के तन की तरुणाई मैं भी तो गा सकता हूँ, चंचल आंगन में अंगड़ाई मैं भी तो ला सकता हूँ, राजमहल के गौरव गाना शायद मुझको भी आता है, बिरदावल से नोट कमाना शायद मुझको भी आता है, पर दुश्मन की किसी चुनौती के संदेश देश को आ जाएं और मातृभूमि के आंचल पर संकट के बादल छा जाएं, आतंकी घर में आकर के आतंकी आग लगा जाएं, अरे फिर गीतों में नगर वधु की कथा नहीं कह सकता हूँ, मैं सिंह पुत्र हूँ चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूँ, मैं सिंह पुत्र हूँ चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूँ, कि आज पहाड़ों की चोटी पर वो भारत का वीर खड़ा है, नीचे पड़ा हुआ दुशासन, ऊपर अर्जुन का तीर चढ़ा है, अरे तुझको अब इस धरती का श्रृंगार बचाना ही होगा, चीख चीख कर कहता तुझसे जो द्रौपदी का चीर पड़ा है, चीख चीख कर
कहता तुझसे जो द्रौपद का चीर पड़ा है। अरे रणभूमि में मातृभूमि रक्षा को खून बहे कल कल, शत्रु सैनिक को काट काट कर समर भूमि कर दूं समतल। अरे मैं सैनिक हूँ समर भूमि में बिल्कुल देख नहीं पाता हूँ, आगे शत्रु दंभ अड़ा हो तो शस्त्र फेंक नहीं पाता हूँ। अरे मत देखो मत देखो मत देखो, अब कहाँ भाई है कहाँ है बेटा कहाँ है माँ, भारत माता की रक्षा में अपनी आज लुटा दो जान। भारत माता की रक्षा में अपनी आज लुटा दो जान, थके हुए से मत बैठो तुम, इस देश की रक्षा कौन करेगा। सोन चरैया को फिर बोलो अपनी माता कौन कहेगा। अरे सिंहों के आगे तिलकों का कोई काम नहीं होता है, समर भूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं होता है। सिंहों के आगे तिलकों का कोई काम नहीं होता है, समर भूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं होता है। और मेरी कृति तूफानों के बीच में मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया कि सिंहों के आगे तिनकों का कोई काम नहीं होता है, समर भूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं होता है। कि हमने रक्त बहाकर सींचा इस भारत की माटी में, कि हमने रक्त बहाकर सींचा इस भारत की माटी में, शत्रु भुजदंडों में भीचा इस करगिल की घाटी में, वीर प्रसूता भारत माँ भी शौर्य दिखाती पल पल में, जय घोषों का गान बजा है हिमगंगा की कलकल में। आज पुनः भारत भूमि पर इंकलाब का स्वर निकला है, चांद सूर्य ने करवट ली है और धरा का रुख बदला है। नमो नमो भारत भूमि जय, नमो नमो जय भारत माता, भारत फिर से हो जाएगा जनगण मन का भाग्य विधाता। धूप दीप रोली लगवा दो लोकतंत्र की देहरी को, कि धूप दीप रोली लगवा दो लोकतंत्र की देहरी को, अपनी शक्ति को दिखला दो बजने दो रणभेरी को। अरे है इतना विश्वास हृदय में, भय मुक्त शासन होगा, विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन होगा। विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन होगा, विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन। और निश्चित रूप से आप अभिषेक अमर को सुन रहे हैं। अभिषेक अमर वो प्रतिक्रियावादी कवि है जिसने मैंने लोकतंत्र की परिभाषा में उतरने का प्रयास किया। जब जिनके लिए मैंने लिखा वो सामने मेरे शपथ ग्रहण कर रहे थे उस दिन, मैंने लखनऊ के कवि सम्मेलन में उसको पहली बार पढ़ा। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ कि कौन कहता है कि कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं, दिनेश व्यास जी, कि कौन कहता है कि कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं। अरे भोली जनता बंदर है, नचाने वाले मदारी बैठे हैं। कि कौन कहता है, साहित्य का सत्ता से कोई सरोकार नहीं होता साहब, कि कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं, भोली जनता बंदर है, नचाने वाले मदारी बैठे हैं। अरे 64 साल के इतिहास के पन्नों को देखो खोलकर, 64 साल के इतिहास के पन्नों को देखो खोलकर, वहां पहले भी शिकारी थे, वहां आज भी शिकारी बैठे हैं, वहां पहले भी शिकारी थे, वहां आज भी शिकारी बैठे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है साहब, साहित्य यदि कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई सियासत कोई अच्छा काम करती है तो हम उसको सराहते भी हैं। मैंने जब धारा 370 हटी, मैंने 4 पंक्तियों में कहने का प्रयास किया कि जनता को यदि दरबारों का यूं ही साथ मिलेगा, कि जनता को यदि दरबारों का यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। कि जनता को यदि दरबारों का यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। कश्मीर से घोर तिमिर का जिसने किया सफाया, उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा, उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। आपके बीच में एक कविता रखता हूं, हालांकि मैंने कहा है, मैंने ट्विटर पर ट्वीट करके भी मैंने कहा है, सोशल मीडिया पर सब लोग जानते हैं, मैंने कहा है कि ना कांग्रेस का पानी पीता मैं उस धरती से आता हूं, नहीं हम कांग्रेस के, ना बीजेपी के, ना जनता दल के हैं, हम उस आंख के आंसू हैं जो माँ के आंचल के हैं। तब मैंने कहने का प्रयास किया था कि ना कांग्रेस का पानी पीता, ना बीजेपी का खाता हूं, मैं भारत माँ का बेटा हूं, मेहनत से अन्न उगाता हूं। तब मैं कहता हूं कि मात भारती तुम्हें पुकारे अपना फर्ज निभाने को, कि मात भारती तुम्हें पुकारे अपना फर्ज निभाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को। कि मात भारती तुम्हें पुकारे, कि मात भारती तुम्हें पुकारे अपना फर्ज निभाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को। कि माँ का मस्तक अचल हिमालय की घायल घाटी देखो, जलता जयपुर जलती काशी
जलती गुवाहाटी देखो, लाल चौक से पूछो कैसा अमर तिरंगा होता है, अक्षरधाम गोधरा की धरती पर दंगा होता है। अरे इस मौसम में इंकलाब के आया गीत सुनाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को, कि जिन जल्लादों की जिहुआ पर बस जिहादी नारे हैं, कोई धर्म नहीं उनका, वो कातिल हैं हत्यारे हैं। अरे कब तक जुल्म सहोगे सोचो दुश्मन की मनमानी का, अब एहसान उतारो वीरो झेलम वाले पानी का। अरे केसरिया बाना पहनो दुश्मन को सबक सिखाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को। कि केसर क्यारी उजड़ गई, कि केसर क्यारी उजड़ गई, संसद पर हमला होता है, सैनिक शीश काट कर भेजें फिर कैसा समझौता है। अरे मेरी मानो पहले फांसी दे दो इन जयचंदों को, कि मेरी मानो पहले फांसी दे दो इन जयचंदों को, फिर चुन चुन कर गोली मारो पापी पाक दरिंदों को। अरे संकट में सैनिक बन जाओ अपना वतन बचाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को। और अपना स्वाभिमान गाता हूँ साहब, अपना तेवर गाता हूँ कि हम वीर शिवाजी की संतानें रण में नहीं डरा करते, हम वीर शिवाजी की संतानें रण में नहीं डरा करते, सरहद पर शेखर सुभाषवन हंसकर रोज मरा करते। अरे ये वो देश जहां राणा ने घास की रोटी खाई थी, हाड़ा रानी शीश काट कर थाली में रखलाई थी। अरे अब तो जागो जागो वीरो आया तुम्हें जगाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को। बहुत बहुत आभार सभी मित्रों का जिनकी मुझे प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। मैं शो तो नहीं कर पाया। दिनेश व्यास जी आपका भी बहुत बहुत आभार। मेरा 9 बजे तक शायद समय है, निश्चित रूप से मैं ध्यान रखूंगा उसका। और जी 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 आपके बीच में एक कविता रखता हूं जो मेरी प्रतिनिधि रचना है, प्रदीप चौहान जी, निगम जी और पटल से भी मुझे प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत आभार सभी का। बेटी कविता है आपके बीच में रखता हूं जिसको पूरे देश में मैंने गाया है। स्वागत है। कौन चाहता था, देखिए हम कवि हैं, हम कलमकार हैं, हम संवाददाता पत्रकार जो चौथे स्तंभ होते हैं हिंदुस्तान के। मैंने कहा है कि यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा, कि यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा, तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा। कि यदि पत्रकार और कलमकार, यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा, तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा। अरे पहचान नहीं पाए तुम इसको, ये भारत की वो माटी है, शीश काट थाली में रखना इस माटी की परपाटी है, शीश काट थाली में रखना इस माटी की परपाटी। तब मुझे कहना पड़ती है सब कुछ सच्ची बातें आपके बीच में रखता हूं। तो कौन चाहता था, इस हिंदी कविता के महायज्ञ में मैं हूँ, इस मैजिक मैन पटल के इस भव्य महायज्ञ में मैं हूँ और दिनेश व्यास जी के साथ हूँ। तो बहुत बहुत मैं प्रफुल्लित हूँ और सौभाग्य मानता हूँ इस कविता के साथ अपना। कि कौन चाहता था, ये पहचान है मेरी पूरे भारतवर्ष में, कि कौन चाहता था मैं आऊं खेलूं घर के आंगन में, मेरा जन्म एक अनहोनी आग लगी जो सावन में, बेटे का पैदा होना हर चेहरे की खुशहाली है, लेकिन लड़की हो जाना इस समाज में गाली है, शासन के हर एक भाषण में सपनों का संसार है, कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है, कन्याओं के क्या कहने में क्या कहने केवल अत्याचार है, कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है। कि कितनी बहनें पैदा इससे पहले ही मर जाती हैं, दैत्यों का अन्याय देख खुद मानवता डर जाती है। अरे धरती पर आते ही मां जननी की चिंता बढ़ती है, 20 वर्ष पहले ही सब सामान इकट्ठा करती है। अरे कहने को लड़के लड़की का हक बराबर होता है, लेकिन भाग्य लड़कियों का पूरे जीवन वर्ष होता है। अरे इतने बंधन तन और मन पर बांधे हैं जंजीरों से, कि इतने बंधन तन और मन पर बांधे हैं जंजीरों से, सुख और चैन मिटा डाला है नारी की तकदीरों से, कर्तव्यों का ढेर लगा रोना ही जिसकी किस्मत है, अधिकारों की बात कहां चुप रहना जिसकी आदत है। अरे पतझड़ से नाता जोड़ा ना देखी कभी बहार है, कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है, कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है। और पीड़ा देखना साहब की घर से गांव गली चौराहे मुझे घूरते हैं ऐसे, एक बच्ची की पीड़ा कि घर से गांव गली चौराहे मुझे घूरते हैं ऐसे, कोई वस्तु बाजारी है और बिकाऊ है जैसे, कुत्सित मनोभाव और दृष्टि
कुछ लोगों की रहती है। अरे किसे पता बेचारी लड़की जाने क्या क्या सहती है। अरे कभी कोई नापाक नजर से अपनेपन की बात करे, कभी कोई अपना कह करके घात और प्रतिघात करे। रोज सफर में व्यंग भरी बातों से पाला पड़ता है, रूह कांपती है पल पल, आंखों से पानी झरता है। अरे हर चौखट ठुकरा देती है, घर घर में दीवार है, कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है। कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है। और आज की योजना है, आज की देखना साहब, में मेरे एक कवि मित्र ने कहा भी है कि मोदी जी आप तुम सरकार चलाओ, ये बेटी खुद बच जाएंगी, अगर जरूरत पड़ी देश को, ये बेटी देश बचाएंगी। लेकिन इस समय इन योजनाओं का मैं आपके बीच में रखता हूं कि अगर भ्रूण हत्या से बच जाए तो चमत्कार मानो, कि अगर भ्रूण हत्या से बच जाए तो चमत्कार मानो, यदि पोषण और शिक्षा पा जाए तो चमत्कार मानो, बाल विवाह की बलिवेदी से बचना एक समस्या है, घोर निकम्मे पति की सेवा सबसे बड़ी तपस्या है। अरे फिर दहेज की मांग कहां भारत में घटने वाली है, विधवा होना आज तलक भी नारी की बदहाली है। कई दरिंदे मासूमों के बचपन को बर्बाद करें, नालिम हाकिम कुर्सी पर हों तो किससे फरियाद करें। अरे तथा कथित शिक्षित समाज में नारी का व्यापार है, कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है। कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है। और समाधान देता हूं, हिंदी कविता समाधान मांगती है, और मैं समाधान की पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि बदल सको तस्वीर आपके हर पग का अभिनंदन है, कि बदल सको तस्वीर आपके हर पग का अभिनंदन है। आज दोबारा महाभारत की द्रुपद सुता का क्रंदन है, रीत बदल दो, गीत बदल दो, बदलो हर इंसान को, बदलो वे कानून, घटाएं जो भारत की शान को, सदियों से सह रहे गुलामी अब जंजीर नहीं होगी, आंसू हो आंखों में जिसके वो तस्वीर नहीं होगी। आंसू हो आंखों में जिसके वो तस्वीर नहीं होगी। बहन बेटियां इस समाज इस धरती का श्रृंगार बने, नारी ममता समता नारी नवयुग की झंकार बने। सुनो मेरी फरियाद, बदल दो नफरत का बाजार है, कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है। कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है। और कुछ प्रतिक्रिया की पंक्ति रखता हूं। जब दामिनी हत्याकांड हुआ, जब ये पंक्तियां मैंने 8-10 साल पहले लिखी, लेकिन हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन जो मैंने निर्णय दिया उसको 8 साल के बाद अमल में लाए। निश्चित रूप से ऐसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ऐसी जो ये कांड हैं, इनमें त्वरित न्याय की व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए, न्यायालय को करनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां प्रतिक्रिया की निर्भया हत्याकांड पर रखता हूं, जो पूरे देश में मैंने बोलियां आपके बीच में रखता हूं आज। कि हमारे भारत की जो संस्कृति है वो है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते। लेकिन हमने क्या देखा कि जिस भारत में धूप दीप से नारी पूजा होती थी, कि जिस भारत में धूप दीप से नारी पूजा होती थी, बेटा घर का कुल दीपक और बेटी घर की ज्योति थी, पर आज सुहानी भोर पे देखो काली रातों का डेरा, एक दामनी पर डाला था मिलकर बाजों का घेरा। अरे सन्नाटे की रात वहां थी, सारा आलम मौन पड़ा था, लाल किले की प्राचीरों पर शस्त्र त्याग कर द्रोण खड़ा था। अबलाओं की लाज लुटी फिर दिल्ली के दरवाजों पर, कि अबलाओं की लाज लुटी फिर दिल्ली के दरवाजों पर, राजनीति नर्तन करती है चीखों की आवाजों पर, राजनीति नर्तन करती है चीखों की आवाजों पर। अरे क्या यही सपना देखा था उस गरीब की बेटी ने, कि क्या यही सपना देखा था उस गरीब की बेटी ने, लोकतंत्र में जान झोंक दी उस किस्मत की हेटी ने। लाल किले पर खड़ा तिरंगा राज सभी के खोल रहा था, वंदे मातरम जनगणमन सब बोल रहा था, कि दामिनी को श्रद्धांजलि दो तो बिल्कुल नहीं उदासी हो, कि दामिनी को श्रद्धांजलि दो तो बिल्कुल नहीं उदासी हो। 100 करोड़ की मांग यही है, हत्यारों को फांसी हो। 100 करोड़ की मांग यही है, हत्यारों को फांसी हो। आज निश्चित रूप से आज पुनः हमको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो 100 करोड़ की मांग यही है, हत्यारों को फांसी हो, सती सीता और सावित्री जी का सम्मान बचाएं हम, गीत शांति के बहुत गालिए गीत क्रांति के गाए हम, गीत शांति के बहुत गालिए गीत क्रांति के गाए हम। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैजिक मैन ग्रुप का, जो पटल का, कि जो इस पटल के माध्यम से हिंदी कविता
के लिए, हिंदी कविता के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए ये जो योगदान दे रहे हैं नरेंद्र जोशी जी, जो निश्चित रूप से मैंने सुना है कि जो मात्र एक श्रोता के रूप में इस हिंदी जगत में आए और उन्होंने हिंदी कविता के लिए श्रोता के रूप में ही वही वो काम कर दिया जो निश्चित रूप से आज आगे तक प्रकाश स्तंभ की तरह वो चमकेगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आप ये जो पुण्य कार्य आपने हिंदी कविता के महायज्ञ में किया है, उसके लिए आपको जितने नमन किए जाएं उतने कम हैं। निश्चित रूप से हिंदी हमारी माँ है और मैंने तो कुछ पंक्ति लिखी भी है कि गैरों की माँ से माँ कहकर भवसागर पार नहीं होगा, कि गैरों की माँ से माँ कहकर भवसागर पार नहीं होगा, हिंदी की बिंदी लगे बिना पूरा श्रृंगार नहीं होगा, हिंदी की बिंदी लगे बिना पूरा श्रृंगार नहीं होगा। और कुछ प्रतिक्रिया की पंक्ति आपके बीच में रखता हूं। अभी कुछ दिन पहले चीन ने जो पूरे विश्व के साथ किया, मैंने चीन को ललकारने का प्रयास किया। आपके बीच में कुछ पंक्तियां रखता हूं कि चीन के चटोकरे तू ज्यादा ना चालाक बन, कि चीन के चटोकरे तू ज्यादा ना चालाक बन, तेरे घर एक चारपाई छोड़ेंगे नहीं, कि चीन के चटोकरे तू ज्यादा ना चालाक बन, तेरे घर एक चारपाई छोड़ेंगे नहीं, और जितना भी ऐप से कमा लिया है तूने पैसा, तेरे पास हम एक पाई छोड़ेंगे नहीं, जितना भी ऐप्स से कमा लिया है तूने पैसा, तेरे पास हम एक पाई छोड़ेंगे नहीं। सोते हुए शेर को जगाने की करो ना भूल, सोते हुए शेर को जगाने की करो ना भूल, ठान ली तो चीन में चटाई छोड़ेंगे नहीं, सोते हुए शेर को जगाने की करो ना भूल, ठान ली तो चीन में चटाई छोड़ेंगे नहीं। और पाक जैसा भिकमंगा हो ना जाए तब तक, पाक जैसा भिकमंगा हो ना जाए तब तक, पापी हम तेरी ये पिटाई छोड़ेंगे नहीं, पापी हम तेरी ये पिटाई छोड़ेंगे नहीं, पापी हम तेरी ये पिटाई छोड़ेंगे नहीं। और मैजिक मैन पटेल ने जो आज ये सौभाग्य दिया है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात बहुत दूर तक पहुंचा सकता हूं, बहुत लोगों तक पहुंचा सकता हूं, इस सौभाग्य में एक छंद और चीन के लिए मैं रखता हूं कि अब तक पाक के उड़ाए रुंड मुंड झुंड हिंदी कविता कह सकती है, हिंदी कविता को अधिकार है कहने का, ये माँ है, हिंदी माँ है और माँ को कहने का अधिकार होता है कि अब तक पाक के उड़ाए रुंड मुंड झुंड, कि अब तक पाक के उड़ाए रुंड मुंड झुंड, जहां हम चुप होते हैं वहां हिंदी बोलती है साहब, कि अब तक पाक के उड़ाए रुंड मुंड झुंड, अब चीनियों पर प्रहार करना होगा, अब तक पाक के उड़ाए रुंड मुंड झुंड, अब चीनियों पर प्रहार करना होगा, और पूरे विश्व मानव के भक्षक बने हैं ऐसे दुष्ट दैत्य दानवों पे वार करना होगा, पूरे विश्व मानव के भक्षक बने हैं ऐसे दुष्ट दैत्य दानवों पे वार करना होगा, चालबाज धोखेबाज बेहया विद्रोहियों से, चालबाज धोखेबाज बेहया विद्रोहियों से बोल महाकाल आर पार करना होगा, चालबाज धोखेबाज बेहया विद्रोहियों से बोल महाकाल आर पार करना होगा, और भारतीय सैनिकों के शौर्य को प्रणाम करो। राजेंद्र निगम जी बहुत बहुत आभार आपका, दिनेश व्यास जी बहुत बहुत आभार, कि भारतीय की चालबाज धोखेबाज बेहया विद्रोहियों से बोल महाकाल वार पार करना होगा, कि भारतीय सैनिकों के शौर्य को प्रणाम करो, अब पापी चीन का संहार करना होगा, अब पापी चीन का संहार करना होगा। और एक छंद सैनिकों के सम्मान में रखता हूं। दिनेश व्यास जी बहुत अच्छे वीर रस के कवि हैं, मैंने मुझे पता लगा है, तो निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, अपना सौभाग्य मानता हूं आपके सामने मैं शहीदों के बारे में बात कर रहा हूं। शहीद मेरा विषय रहे हैं कि देश की सीमाओं पे शहीद होता जो जवान, कि देश की सीमाओं पे शहीद होता जो जवान, भारती की आंखों का वो गोला लाल होता है, और भरता आक्रोश मेरे देश के युवाओं में जो भारत माता की जय का शोला लाल होता है, भरता आक्रोश मेरे देश के युवाओं में जो भारत माता की जय का शोला लाल होता है, वीर रस कवि ललकारता है शत्रुओं को, वीर रस कवि ललकारता है शत्रुओं को, शब्द शब्द हिंदी का है
हिंडोला लाल होता है, वीर रस कवि ललकारता है शत्रुओं को, शब्द शब्द हिंदी का हिंडोला लाल होता है। और सीने पर गोली खाता देश का सिपाही जब, राजेंद्र निगम जी, कि सीने पर गोली खाता देश का सिपाही जब, रंग दे बसंती वाला चोला लाल होता है, रंग दे बसंती वाला चोला लाल होता है, रंग दे बसंती वाला चोला लाल होता है। और एक अभी जो पुलवामा अटैक हुआ तो मैंने एक कविता लिखी, उससे पहले मैं भगवान श्री राम के मंदिर पर मैंने कुछ प्रतिक्रिया दी जो पूरे देश में वायरल हुए, आपके बीच में रखता हूं कि क्या है एक श्री राम का मंदिर बनने का मतलब, क्या है, अर्थ क्या है। कि श्री राम का मंदिर बनना, कि श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है, कि श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है, श्री राम का मंदिर बनना गीता और पुराण की जय है, कि श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है, श्री राम का मंदिर बनना गीता और पुराण की जय है, गंगा यमुना सिंधु सतलज और सरयू के पान की जय है, गंगा यमुना सिंधु सतलज और सरयू के पान की जय है, भारत माता के पुत्रों के वंदे मातरम गान की जय है, भारत माता के पुत्रों के वंदे मातरम गान की जय है, प्रेम और सद्भावों वाले तुलसी और रसखान की जय है, कि प्रेम और सद्भावों वाले तुलसी और रसखान की जय है, निर्धन वनवासी और वंचित हर मजदूर किसान की जय है, निर्धन वनवासी और वंचित हर मजदूर किसान की जय है, धैर्य तपस्या त्याग शौर्य रखने वाले इंसान की जय है, धैर्य तपस्या त्याग शौर्य रखने वाले इंसान की जय है, ये मर्यादा की जीत विश्व के इतिहासों में चमकेगी, श्री राम का मंदिर बनना पूरे हिंदुस्तान की जय है, श्री राम का मंदिर बनना पूरे हिंदुस्तान की जय है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभिनंदन हमारा जो पाकिस्तान में रह गया था, मैंने 4 पंक्तियां प्रतिक्रिया की वहां भी लिखी कि सांगा का वो उदय सिंह है, पन्ना धाए का चंदन है, कि सांगा का वो उदय सिंह है, पन्ना धाए का चंदन है, और हल्दी घाटी का प्रताप वो मातृभूमि का वंदन है, हल्दी घाटी का प्रताप वो मातृभूमि का वंदन है, कि उछल शेर की तरह पाक की सीमा लांग के आया जो, उछल शेर की तरह पाक की सीमा लांग के आया जो, भारत माता का बेटा अपना गौरव अभिनंदन है, भारत माता का बेटा अपना गौरव अभिनंदन है। और बहुत बहुत आभार दिनेश व्यास जी। और एक कविता रख देता हूं, उसके बाद आपसे विदाई लूंगा, 6 मिनट मेरे पास हैं। तो पुलवामा अटैक पर मैंने एक कविता लिखी, मेरा मित्र शहीद हुआ उसमें, तो मैंने एक कविता लिखी आपके बीच में रखता हूँ कि कौन कौन सी चीज है जब सैनिक शहीद के आने पर कौन कौन सी चीज उसके शहर में कस्बे में गांव में रोती है, कि झरने रोए नदियां रोई, कि झरने रोए नदियां रोई, झरने रोए नदियां रोई, कलियां रोई गलियां रोई, सैनिक के शव पर चढ़ कर के फूलों की भी डलियां रोई, सैनिक के शव पर चढ़ कर के फूलों की भी डलियां रोई, रो रहा बाप अरमान लिए, माँ रोई ममता गान लिए, पहना भी रोई सिसक झूठे सच्चे वरदान लिए, बच्चों की किलकारी रोई, आंगन की फुलवारी रोई, रोया घर का कोना कोना, चूल्हों की चिंगारी रोई, रो रही वर्ष 2 की बच्ची, रो रही वर्ष 2 की बच्ची, जिसकी बातें लगती सच्ची, पापा आएंगे मिलने फिर कह गए मुझे सच्ची मुच्ची, बेटा बोला पापा आओ मुझे खेल खिलौने तो लाओ, मैं इंतजार में बैठा हूँ मुझको गोदी में बिठलाओ, मैं इंतजार में बैठा हूँ मुझको गोदी में बिठलाओ। और क्या रोता है साहब दिनेश जी, कि
मैं इंतजार में बैठा हूँ, मुझको गोदी में बिठलाओ। आशा रोई सपने रोए, उम्मीदों में अपने रोए। रोया समाज रोई चिट्ठी, अक्षर अक्षर छपने रोए। रोया समाज रोई चिट्ठी, अक्षर अक्षर छपने रोए। रोई पत्नी जब फूट फूट, रोई पत्नी जब फूट फूट, जिसका विधि ने सब लिया लूट। जोड़ा सुहाग का सुबक सुबक, कोने में छाती रहा कूट। जोड़ा सुहाग का सुबक सुबक, कोने में छाती रहा कूट। चुटकी रोई बिंदिया रोई, चुटकी रोई बिंदिया रोई। राजेंद्र निगम जी बहुत बहुत धन्यवाद। चुटकी रोई बिंदिया रोई, घर मटकी और हंडिया रोई। रोता है माथे का सिंदूर, रोता है माथे का सिंदूर, नथुली और पैंजनिया रोई। रोता है माथे का सिंदूर, नथुली और पैंजनिया रोई। लेकिन स्वाभिमान है कविता का साथ, समाधान देता हूं। पैंजनिया रोई, रो लेंगे फिर भी शान रहे, भारत माँ का सम्मान रहे। जब तक ये शाश्वत सृष्टि है, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जब तक ये शाश्वत सृष्टि है, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। अब दिल में यही कामना हो, शत्रु से सदा सामना हो। हम पीछे नहीं हटेंगे जब राष्ट्रगान को गाना हो। हम पीछे नहीं हटेंगे जब राष्ट्रगान को गाना हो। हम पर एहसान तिरंगे का, हम पर एहसान तिरंगे का, यमुना और हर हर गंगे का। बदला लेंगे जय महाकाल इस पुलवामा के हमले का। बदला लेंगे जय महाकाल इस पुलवामा के हमले का। ये सेना का बलिदान ये हिंदुस्तान नहीं सह पाएगा। आज हिंदी कविता के महायज्ञ में कह रहा हूं साहब कि ये सेना का बलिदान ये हिंदुस्तान नहीं सह पाएगा। वादा है नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रह पाएगा। झरने रोए नदियां रोई। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ये जिंदगी कुर्बान तिरंगे की शान पर लहरा रहा है आज जो मेरे मकान पर। आवाज से बुला रहा है भूलना नहीं, कर्जा है इसका देश के हर नौजवान पर। और 2 मिनट में मेरे 2 मिनट बचे हैं, एक मुक्तक आपके बीच में रख देता हूं कि वीर लड़े सीमा पर। तो सभी यहाँ पर विद्वान मनीषी जो मुझे सुन रहे हैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वीर लड़े सीमा पर तो बोलो भारत माता की जय। और लड़कर कुछ कर जाए तो बोलो भारत माता की जय। शत्रु के गढ़ पर गाड़ तिरंगा जोर से जब जय हिंद कहे। शत्रु के गढ़ पर गाड़ तिरंगा जोर से जब जय हिंद कहे। तब एक साथ सब मिल करके बोलो भारत माता की जय। तब एक साथ सब मिल करके बोलो भारत माता की जय। तिरंगा जब बुलंदी पर चढ़े जय हिंद कहना है। शहीदी रक्त वेदी पर चढ़े जय हिंद कहना है। भारती के भवन में आज ये संकल्प हम कर ले हैं, किसी गद्दार की आंखें चढ़े जय हिंद कहना है। बहुत बहुत आभार दिनेश व्यास जी, बहुत अच्छा आपने संचालन किया। बहुत अच्छे लोग मुझे। जय माँ हिंद। खूब बहुत जय भारत। इस मेवाड़ की माटी की शान, मेवाड़ का गौरव, यशस्वी कलमकार अमर हो गया है जिसका नाम अभिषेक अमर है। इस महायज्ञ में जो अभिषेक किया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी ऋणी हूँ। ये पटल आपका बहुत आभार अभिनंदन साधुवाद ज्ञापित करता है। बेशक आपने राष्ट्रभक्ति का एक बहुत ही अनोखा जागरण किया है, मेवाड़ी शौर्यगान किया है, शहीदों को, तिरंगे को, वतन परस्ती को, बेटी को, जहां जहां विभिन्न विधाओं में, विभिन्न छंदों, मुक्तों, गीतों, कविताओं से आपने उंगलियां रखते हुए रेखांकित किया है भारतवर्ष की उस संतरास को, त्रासदी को,